पक्षियों की कथा सुनाते हुए मार्कंडेय मुनि जैमिनी ऋषि को बताते हैं कि गरुड़ जी के वंश में प्रलोलुप नाम के पक्षी के दो पुत्र हुए, कंक और कंधार। तो एक बार कंक कैलाश पर्वत पे गए, वहां पे एक विद्युद्रुप नाम के राक्षस अपनी पत्नी के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। तो वहां पहुंचे तो विद्युद्रुप राक्षस उनको देख के बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जितना अधिकार तुम्हारा इस पे है उतना अधिकार हमारा भी है, और जितना अन्य जीवों का है। इतना सुनते ही राक्षस ने अपना तलवार निकाला, उसका सर काट दिया। ये सुन के उसका भाई कंदर को गुस्सा आया, वो कैलाश पर्वत आए और कैलाश पर्वत आकर के अपने भाई का दाह संस्कार किया, और फिर क्रोध में जाकर राक्षस के पास गए और युद्ध के लिए ललकारा। तो उसने भी युद्ध किया, दोनों में भयानक युद्ध हुआ। तो युद्ध होते होते राक्षस ने चमकता हुआ तलवार कंधार के ऊपर चलाया, लेकिन बच गए। उसको अपने चोंच से पकड़ लिया और अपने पैर से टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध होते होते कंधर ने उस राक्षस को मार दिया और उसकी पत्नी जो परम सुंदरी थी उससे विवाह कर लिया, उनके पत्नी बन गई। तब जाकर के वो अपने साथ लेकर के घर चले आए। मदनिका जो मेनिका की पुत्री थी, वो अलग अलग रूप बदल सकती थी, उसको शक्तियां प्राप्त थी कि वो अलग अलग रूप में बदल सकती थी। तो वो पक्षी का रूप धारण करके उसके साथ उसके घर चली गई, और उसी के गर्भ से उस वपु नाम की अप्सरा का जन्म हुआ, जिसका नाम ताक्षी रखा गया। तो नंदपाल नाम के ब्राह्मण से उनका नंदपाल नामक 4 पुत्र, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम द्रोण था, उससे विवाह उसका किया गया। तो जब गर्भवती हुई तो वो गर्भवती के समय कुरुक्षेत्र में गई, जहाँ युद्ध चल रहा था पांडव और कौरव में। वहां गई तो युद्ध के बीच वो गई तो अर्जुन का एक बाण उसको लग गया। जब बाण लगा तो उसी वक्त उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर निकले, और जैसे ही अंडे पृथ्वी पर गिरे उसी वक्त एक हाथी के गले से घंटा कट के गिरा और ढक्कन की तरह उसको ढक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। तो समीक मुनि और सभी पांडव भीष्म पितामह के पास उनसे उपदेश लेने के लिए गए। तो समीक मुनि जब वहां से जा रहे थे तो उन्हें पक्षियों की चींची करने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि घंटा हटा के देखो क्या है इसमें। तो देखा 4 पक्षी है उसमें। तो उन्होंने कहा कि इतना भयानक युद्ध हुआ, इतनी लाशें गिरी, इतने लोग मारे गए, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। भगवान की इस पे असीम कृपा है, ये साधारण पक्षी नहीं है, इसलिए इसको अपने आश्रम में ले जाओ और इसे सुरक्षित रखो और सभी जीव जंतु से बचा के रखो। तो आश्रम ले गए, उनका पालन पोषण हुआ और इनको श्राप मिला। इसके बारे में हम आपको अगले पाठ में बताएंगे।